नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर यह है कि आज रियासत आंध्र प्रदेश के करनूल शहर में वाक़ जमात इस्लामी दफ्तर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर और दीगर कायदीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले इंतखाबात में किस तरीके से बीजेपी को शिकस्त देनी चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड और दीगर अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। मेरा नाम के.एम. अब्दुल सुबहान है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश का रियासती सदर हूँ। आज करनूल में दौरे के तहत आए हैं और आप सब हजरात को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियासती आंध्र प्रदेश के अंदर अब एक खुसूसी माहौल छाया हुआ है जिसके अंदर हुकूमत में रहने वाली पार्टी यानी कि जो पार्टी यहाँ पर हुकूमत करती है वो और जो अपोजिशन में है वो और एक रियासत के अंदर जो फिल्म स्टार साहब जो रेज हो रहे हैं, ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे भी बीजेपी का ही सपोर्ट लेने की तरफ से ये सारे के सारे हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक अजीब माहौल भी पैदा हुआ है कि कोई भी एक कंफर्म नहीं कर रहा कि मैं बीजेपी को मदद करने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे चीज़ों से ये बात वाज़े हो जाती है कि कौन किसका सपोर्टर है। अगर हम देखा जाए जो यहाँ पर रियासती आंध्र प्रदेश में जो हुकूमत कर रही सियासी पार्टी है वो एनआरसी मूवमेंट से लेकर एग्रीकल्चरल बिल्स, पुलिस एक्ट उपा के तहत और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल जो बिल आया और उसके साथ साथ पानी का जो मसला है उसका बिल आया, ये पूरे के पूरी तरफ और एनईपी का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो बिल आया, इन सब को भी यहाँ के 175 एमएलए और 25 एमपी मदद किए हैं। और मुर्मू साहब जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर पूरे का पूरा बहुमत मिला है। तो फिर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के मददगार हैं, दलितों के मददगार हैं, ट्राइबल्स के मददगार हैं, ओबीसी के मददगार हैं। ये सारी चीज एक कॉन्ट्राडिक्टरी है मुसलमानों को और ये सारे जो सामाजिक समूह है इनको धोखा देने का एक बहुत बड़ा गेम यहाँ पर चल रहा है। और उसके अंदर हमारे मुसलमान जो लीडर्स हैं सो एंड सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज के, वो भी मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। तो हम वेलफेयर पार्टी की तरफ से एक ही सवाल इनको करना चाहते हैं, अगर आप प्रो पीपुल हैं और अगेंस्ट बीजेपी हैं तो आपको तीन काम करके बताइए। नंबर एक, आने वाला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है जो उस बिल के अगेंस्ट में आप आपके कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट में वोट करने के लिए तैयार करेंगे क्या, इसको वाजे करना होगा। नंबर दो, दिल्ली सरकार, अब केजरीवाल है कल दूसरा कोई भी रहेगा, दिल्ली सरकार के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी के पूरे इलाकों के ऊपर दिल्ली सरकार को ही हुकूमत होना चाहिए, उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाई है मोदी जी की सरकार। ये मोदी जी की सरकार इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्या यहाँ के ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट में खड़ेंगे या नहीं, ये इनका फैसला हो जाएगा। और तीसरी बात, अब तक मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर हजार लोग बेघर हो गए हैं, सबों के चर्चस आग लग गए हैं, बहुत सारे लोग रोड के ऊपर मरे पड़े हुए हैं, खवातीन की अस्मत लूटी गई है। और इसके ऊपर आज तक कोई भी हमारे रियासत की पॉलिटिकल पार्टियां जुबान नहीं खोले लेफ्ट पार्टीज के अलावा। तो ये इनका वो टेस्टिंग लिटमस टेस्ट है कि ये किसकी तरफ है और
पब्लिक प्रो हैं या बीजेपी प्रो हैं, ये इसकी तरफ हो जाएगा। तो हम आज ये 3 मुद्दों के ऊपर रियासती हुकूमत, जो हुकूमत करती है वो पॉलिटिकल पार्टी हो, और जो अपोजिशन में है वो पॉलिटिकल पार्टी हो, और दीगर साहब जो हैं, खास करके पवन कल्याण साहब, हाल ही में उन्होंने मुसलमानों के एक धमकी जैसी भी एक बात कही है कि मुझे अगर वोट देंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अगर नहीं दिए तो असुरक्षित रहेंगे, एक धमकी जैसी उनकी एक स्टेटमेंट भी है। ये सारे चीज़ें को यहाँ के आवाम, जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, जो अलग अलग दलित हैं, दलित के तबके हैं, वो भी चीज़ हैं, ये सारे लोगों को, और उसके साथ साथ अब जो यूनियन यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आया है, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। वेलफेयर पार्टी की तरफ से हम ये वाजे करना चाहते हैं, भारत का जो खूबसूरती का है वो डाइवर्सिटी है, विभिन्नत्वम, जो भिन्नत्वम लो एकत्वम जो तेलुगु में कहा जाता है, वो खूबसूरती है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तहजीब रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट जुबानें हैं, डिफरेंट अपने लिबास के कल्चर्स हैं, खान पान के अंदर डिफरेंसेस है। यही भारत की पहचान है और यही भारत की खूबसूरती है। इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर एक भाषा, एक मजहब, एक देश, इसके नाम के ऊपर धोखा करने के लिए बीजेपी आ रही है। हम वेलफेयर पार्टी के जरिए से ये सिर्फ मुसलमानों का मसला, जिस तरह के एनआरसी का मसला भी मुसलमानों का नहीं था और ये मसला भी मुसलमानों का नहीं है, ये मनुवाद की हुकूमत है। मनुवाद के खिलाफ जो यहाँ पर मूलवासी हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ ये पूरे एक्ट हैं। भारत वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया लोगों के अंदर ये बेदारी पैदा करने के लिए एक मुहिम चला रही है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर करनूल में भी आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। నా పేరు షబ్బీర్ దేశాయ్, వెల్ఫేర్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్ర కార్యదర్శి, రాయలసీమ ఇన్ఛార్జిని నేను. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో నడుస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు చీట్ చేస్తూ ఉంది. గత మార్చిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ 2,70,000 కోట్లుగా బడ్జెట్ చూపించారు. అందులో సంక్షేమానికి అంటే నవరత్నాలు, సంక్షేమాలు, సబ్సిడీ బియ్యం, అన్ని రకాల సంక్షేమ పథకాలకు 60,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని చూపించారు. అందులో మరో 60,000 కోట్లు, నెలకు 5,000 కోట్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు జీతభత్యాలకు సరిపోగా ఓ 30,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చెల్లించడానికి సరిపోతుందని చెప్పారు. 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు మీరు చూపిస్తే మిగతా 1,20,000 కోట్ల రూపాయలు మీరు ఏం చేశారు? ఏ ప్రాజెక్టుకి ఎంత కేటాయించారు? ఎక్కడెక్కడ 1,20,000 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి పనులు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి? ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మీరు ఖర్చు పెట్టారని చెప్పి వెల్ఫేర్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. మన అధ్యక్షుల వారు అన్నట్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కామన్ సివిల్ కోడ్ బిల్లును పార్లమెంట్లో పెట్టడానికి కారణం అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా తీసివేసి మనువాద సిద్ధాంతాన్ని రాజ్యాంగ ప్రవేశపెట్టి హిందుత్వ దేశంగా మార్చడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది. కాబట్టి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించడానికి లౌకిక పార్టీలందరూ వాళ్లకు కొంత రాజకీయంగా నష్టం కలిగినప్పటికీ అందరూ ఏకమై బీజేపీని ఓడించడానికి నడుం బిగించాల్సిన అవసరం ప్రస్తుతం ఉందని తెలియజేస్తున్నాం.